प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं स्टूडियोज में, उनका हम तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आज हमने प्रोग्राम में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल किए हैं। सबसे पहले शेख रशीद के 9 मई के हवाले से चेयरमैन PTI पर नाम लिए बगैर बड़े हमले। सियासी मैदान में तमाम पार्टीज ने जोड़ तोड़ का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ ने पार्टी संभाल ली। जहांगीर तरीन ने भी जनूबी पंजाब से जलसों का आगाज कर दिया। पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद। इलेक्शन तारीख का वाज़े ऐलान न होने की वजह से सियासी चहमगोइयों ने भी जन्म ले लिया। क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे? सीनियर सियासतदान फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज में, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी, इल्जामात की बौछार, इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर ओहदे से मुस्ताफी, कप्तान बाबर आजम की चैट शेयर करने पर तनकीदी तूफान, चेयरमैन PCB ज़का अशरफ से मुस्ताफी होने का मुतालिबा, टीम हेड कोच ने वर्ल्ड कप तैयारी न होने का इतराफ कर लिया, टीम में फूट का जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में 1 दिन बाकी। सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। जायदादें जब्त, मुल्क बदरी यकीनी बनाने के हतमी फैसले। अब तक कितने गैर मुल्की मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फॉर्मली वेलकम करेंगे साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान फैसल वाडा साहब को, जो स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अच्छा फैसल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम नवाज शरीफ वापस आ गए, जलसा भी कर लिया। किस किस्म की डील करके आए? और जो आप हंस रहे हैं, एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग। जो आपने पिक्चर खींची थी फैसल वाडा साहब, वो ये थी कि बड़ी उनको कोई स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग हो गई है और वो जब वापस आएंगे तो पता नहीं क्या, उनके जिस तरह से वो आए हैं, वो शहबाज शरीफ की बात सही हो गई, उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। लोगों ने ना भी किया हो लेकिन हुआ तो है, प्रोटोकॉल उन्हें जिस तरह का मिला है। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये कि मैंने उनसे ही कहा था, आपके प्रोग्राम में कहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग हुई है। जो नैरेटिव उन्होंने बनाया था इत्तेसाब का कि वो बहुत बड़े बड़े सुरमाओं के इत्तेसाब करेंगे, तो आपने कोई जिक्र नहीं देखा, तो मेरी बात ठीक निकली। उन्होंने तो अच्छी अच्छी सारी बातें की। वो जो बयानियाँ बेच रहे थे एक्साइटेड होकर, वो जो एक साथ ही एक ही रात में टच करके वापस शहबाज जब चले गए, तो मैंने तो कहा था कि वो ऐसी कोई बयानात नहीं होंगे, ऐसा कोई बयानिया नहीं होगा, तो वो नहीं हुआ, तो मेरी बात ठीक निकली। जहाँ तक आपने कहा कि जी 10 लाख लोग उन्होंने लाने थे, उनकी पार्टी ने क्लेम किया था, और वो 50,000 लाख या जो भी फिगर है उसके अंदर अंदर हो गया। और ये पार्टियों की खूबी होती है कि वो 75,000 50,000 को 5 लाख दिखाते हैं, नॉर्मल। तो अगर ये आपने किया है इतनी बड़ी जलावतनी के बाद, और वक्त हाल वक्त ज़रूरत आप जब पहुंच गए और प्लेटलेट्स भी कंट्रोल में आ गए और हर चीज़ अंडर कंट्रोल है, और आपने कर लिया, और उसमें आप किसको ब्लेम करेंगे? आप क्या ये डिबेट करेंगे कि कोई डील होगी? तो फिर तो आप सवाल करेंगे कोर्ट्स ने किया है ना, कानून तो अंधा है। 23 अक्टूबर को भी आपने देखा, 23 अक्टूबर को आपने जो इस मुल्क का तमाशा देखा, इसकी खुद मुख्तारी और सालमियत के साथ जो खेला गया है, मिलिट्री कोर्ट्स को सस्पेंड करके और उसके ऊपर जो वर्डिक्ट दिया है, और जो देने वाले लोग हैं, जो सादिक अमीन का सर्टिफिकेट मुझे और आपको दे रहे हैं, वो खुद उनके पीछे रेफरेंसेस हैं, वो खुद सादिक और अमीन नहीं है, और वो सर्टिफाई कर रहे हैं आपको। तो जिस मुल्क के अंदर 23 अक्टूबर का कि आज आपको ये कहा गया है कि इंडियंस आ जाएं, उनकी एजेंसीज आ जाएं, हम न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं, हमारी जासूसी करें, इस मुल्क हमारे बाप का है, हमने आज कानून बना दिए कि कोई इस पे सस्पेंड हो गया कानून, आपने जो करना करें। आप उठें रात को जाकर टैंक को आग लगा दें, आप तनसीबात को उड़ा दें, आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपसे कोई गलत चीज़ हो जाए, सर से कोई चीज़ हो जाए, मुझसे कोई गलत चीज़ हो जाए, हमारे पास राइट है पर्चा देने का। फौज के साथ होगी तो आप पर्चा नहीं देंगे। जो आपकी डिफेंस लाइन है, जो आपको इन सारी मुसीबतों से बचा के रखती है, आप उसका खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर अदालती ढांचा और निज़ाम आपने देखा, निज़ाम वक्त हाल वक्त ज़रूरत मोम की तरह है, मोड़ दिया जाता है, और यहाँ हर आदमी 5-5 10-10 के टोलों में होस्टिज कर लेता है पूरे सिस्टम को, कि जी 10 ने अदालती निज़ाम के अंदर कानून पास कर दिया, कल से नीला जो है वो हलाल हो गया, चलें जी नीला हलाल हो गया। खुद हराम पे बैठे हैं आप, लेकिन आप हलाल हो गए, ठीक है जी। किसी 5, 15, 20 PDM की हुकूमत या कोई यूनिटी है, लोग बंद बैठ गए, उन्होंने अपनी मर्जी कानून पास कर दिए, कर्जा ले लिया, बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वक्त ज़रूरत जेल चले गए, वहीं से डील की निकल गए बाहर, फिर वापस अंदर आ गए, ठीक है, दूसरा अंदर चला गया, तीसरा बाहर आ जाएगा। ये खेल चलता रहेगा, हम तमाशबीन की तरह, जानवरों की तरह सब देखते रहेंगे। और यही 24 करोड़ लोगों के मुल्क के अंदर यही 1800 लोग, 2200 लोग बारी बारी गेम करेंगे।
क्योंकि हमारे पास निज़ाम क्या है, हमारे पास हाई कोर्ट की रिटायरमेंट की डेट कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ और है। किसी पागल को भी पता होना चाहिए कि एक कर दें ताकि ये रैट रेस सुप्रीम कोर्ट में जाने की ख़त्म हो जाए। आप चीफ जस्टिस का टेन्योर 2 से 3 साल कर दे ताकि कंसिस्टेंट परसिस्टेंट रहे चीज़ें। ठीक है, आप आते हैं हवाई घोड़े में 11 घंटे का चीफ जस्टिस है, कोई 6 घंटे का है, कोई 6 महीने का, कोई 18 महीने का है, कोई 20 महीने का। ये क्या, किधर हम जा रहे हैं? ठीक है, और देखें निज़ाम की आप जो क्वेश्चनिंग कर रही हैं तो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े बड़े खिलवाड़ हो रहे हैं। आप लोगों को बुरा लगेगा लेकिन मैंने असेंबली में भी ये बात की थी और आज भी मैं आपको कहता हूँ, जब तक 24 करोड़ लोगों में से आप हर जगह से चुन चुन के 5000 आदमियों को तख्तावार पे फांसी पे सरेआम नहीं टांगेंगे ना, इस मुल्क में डर नहीं होगा। इस मुल्क में आपने वो वीडियो भी देखी है कि एक लैंड क्रूजर कुचल देती है एक सिपाही को, ट्रैफिक के वीडियो है उसकी, और अदालती निज़ाम उनको बाइज्जत बरी कर देता है और कहता है कि ये हमारे पास इतने एविडेंसेस नहीं है। तो जिस मुल्क के अंदर ये हो, जेब कतरे के लिए निज़ाम कुछ और हो और बड़े कातिल और चोर के लिए निज़ाम कुछ और हो, उस मुल्क का आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा फैसला, बड़ी क्रिटिसिज्म होती थी जब अभी लास्ट चीफ जस्टिस थे उमरता बंदयाल पे कि एक जुडिशरी में एक डिवाइड है। यू आर वेरी होपफुल अबाउट फैजाबाद धरना केस। आई एम स्टिल, अभी यू स्टिल आर वेरी होपफुल, वेरी वेरी होपफुल। मतलब मैं ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, मंतकी अंजाम तक भी पहुंचेगा, इसके अंदर सजाओं की इंप्लीमेंटेशन भी होगी, सब होगा, वक्त का इंतजार करें। सब जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब की बात कर रहे हैं आप? सर मैं तो कह रहा हूँ जितने भी तोप तुरम खान है ना उस रिपोर्ट के अंदर, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो भी क्वेटा कोर कमांडर की, सर मैं तो देखिए जो रऊफ साहब आपको बोल दिया वो अल्लाह के हुक्म से बोल दिया, और मैं कभी अल्लाह की मेहरबानी से गलत हो सकता हूँ, इंसान हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटता। सर ये बताएं कि नवाज शरीफ पे तो नाराज़ हो गए कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की बात की उन्होंने, एहतसाब की, लेकिन ये जो फैज़ाबाद धरना है इसमें तो वो सीधे सीधे आप भी कंफर्म कर रहे हैं और बातें सामने भी आ रही हैं, उसमें वो चकवाल से क्वेटा तक की जो बात करते हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इधर अदालतों के सामने अगर इस तरह का वहाँ पे इंसाफ हो जाए, बुला लिया जाए या सज़ाएँ हो जाएं, वो ठीक है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी हम करना चाहते हैं तो वो नहीं करने देंगे। थोड़ा तो उनमें मुझ में फ़र्क है ना, वो तो इतने बड़े लीडर हैं, एटलीस्ट अल्लाह का एहसान है वो भाई, हम अपनी बात पे खड़े तो रहते हैं, अब उसके लिए गर्दन भी उतर जाए तो खड़े रहेंगे अपनी बात पे। अच्छा, बयान नहीं बदलते। अगर कहने वाले ये भी कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हुई, तो उन्होंने भी वहाँ पे 40-50 साल उनको भी सियासत में, उन्होंने कहा चलें ठीक है, रिएक्शन आया गया, आपने यहाँ पे बैठ के, आपको याद होगा आपने कहा था कि पहले हाथ बांध के गए थे, आप बांध के रखेंगे, चलें जो उन्होंने आपकी मान ली, सुन ली, या उसकी बकौल आपके शहबाज शरीफ साहब की सुन ली। तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उनको बताया गया, हमारे साथ उस दिन ये टेलीफोन पे वो थे, ये मुनीर फ़रूक साहब थे, बल्कि सोहेल वड़ाई साहब थे, मियाँ साहब से मिल के हैं, उन्होंने कहा जनाब वो ठीक है, उन्होंने बयानिया बदल दिया वक्ती तौर पर, लेकिन अपनी बात पे डटे हुए हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनने दें, मैंने इनको जनरल साहब को जो है ना बाजवा साहब मैं करूँगा। चले देखिए सर, वो डटे आपकी तरफ वो भी डटे हुए हैं सर। देखिए सर वो तो नहीं, देखिए रोक साहब, बात इंसान की ना ज़बान की होती है, चाहे वो कारोबार में हो, सियासी हो या घरेलू हो, ज़बान होती है इंसान की। जिस आदमी की ज़बान ना हो ना उस आदमी के साथ आप कहते हैं उसके शर से भी बचे, ठीक है। तो बयानिया जब बदल गया ना तो फिर दम तो निकल गया बात का, ठीक। वज़ीर आज़म भी बंद के देख लेंगे, और मैं आपको भी कह रहा हूँ, पिछली बार बांध के भेजा था, इस बार भेजेंगे नहीं बांध के, या बड़ी क्लैरिटी रखना, चीज़ें बड़ी पाकिस्तान में चेंज हो गई। इस दफ़ा क्या नया होगा? अगर वो लाइंस क्रॉस होंगी तो बांध के फिर यहीं रखा जाएगा। इस बार प्लेटलेट्स किसी के कोई काम नहीं आएंगे। आपने एक का देख लिया हाल रेड लाइन क्रॉस करने पे, आप इमरान खान साहब की बात ठीक है, आपने देख लिया ना, बिला वजह आपको ज़रूरत नहीं थी, आप इतनी आगे निकल गए। आज जितने भी उनके असली और नस्ली लोग थे वो दबादब बयान दे रहे हैं, हाथ बांध के आ रहे हैं, पीछे पीछे। आपने बड़ी अहम बात की असली नस्ली की, मैं सवाल लिख के बैठा था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, शेख ये रशीद साहब आजकल बार बार तकरार कर रहे हैं असली नस्ली की, ये क्या कहानी है? आप ही बता दें, शेख साहब तो बुझारते बताने की जरूरत क्यों? अंदर की खबरें आपके पास होती है, तो ये क्या है? असली नस्ली लोग हैं हम, बार बार एक ही बात कर, हम असली नस्ली वाले हैं, वो वाले नहीं है, हम गंदे लोग नहीं है, ये क्या कहानी है? मेरा ना उनके साथ बड़ा एक अच्छा रिश्ता है और अच्छा मैंने गुजारा भी। एक दो ही बच गए जिनके साथ आपके सियासतदानों में अच्छे रिश्ते मैं के साथ फटे हैं। हाँ बिल्कुल सर, और मैं तो बम्बार हूँ, वहाँ भी कोई गलती मतलब हाँ सर, मेरा ठीक है, हाँ बिल्कुल सर। लेकिन जो फवाद है उसकी सियासत अपनी जगह के ऊपर, दोस्ती है तो ठीक है, दोस्ती है बड़ी पुरानी, ठीक है सर। तो वो क्योंकि मेरे साथ बैठता था, हम दोनों वजीर साथ थे, तो ठीक है सर, जो है वो खुल के आपने कैबिनेट में अपना गैंग बनाया हुआ था, चलें इस तरह। नहीं, मेरा गैंग नहीं था सर, मैं वन मैन आर्मी था सर, ठीक है। उसमें मुझे उन्होंने स्पेस दी थी चेयरमैन साहब ने, उनकी मेहरबानी है।
बट मुझे सर अल्लाह की मेहरबानी है, मैं हमारी असली नस्ली की क्या कहानी है? हम ये नहीं कह रहे कोई शेख साहब को कुछ कहें, मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन कर दें, आपके कुलीग रहे हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरा दोस्ती वाला मार्चन देते सर, मुझे वेल लेफ्ट करने दे। नकली कौन है? मैं नहीं कमेंट। क्या बात है, आज मतलब बैरून मुल्क से आज ही मेरा ख्याल है वापस आए, कोई ऐसी काफी पी कर, हमारी काफी ठंडी तो नहीं थी कोई आपको तपाने में नाकाम रही है? मेरा उनका रिश्ता है ना, दोस्ती अच्छा? वाला, मैं वेल लेफ्ट करूंगा। ये बड़े अरसे बाद मैंने देखा वेल लेफ्ट वाली, आज आपने किसी को आपने जाने दिया। हाँ सर, मैं उनको अच्छा सर, वो खान साहब का एक वहाँ से ट्वीट आया था पिछले दिनों में, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा जी खान डटा हुआ है, ना खान झुकेगा, ना बिकेगा, ना डील करेगा, ना कि उन्होंने वर्कर्स को कहा जी मैं बिल्कुल दे फेल टू अगेन, वो उसमें कहते हैं मेक मी फॉल इन लाइन। खान साहब तो डटे हुए हैं सर, उनकी पार्टी भी डटी हुई है, उनके वकील भी डटे हुए हैं, तो वो तो कहीं नहीं जा रहे, उन्होंने कोई अब तक कोई अपनी कोई उन्होंने नहीं दिखाई। सब देखिए, सबसे पहले तो सर ये कि कोई डील ऑफर ही नहीं हुई, तो जब आपको कोई सेल मिल ही नहीं रही तो आप कहाँ जाके डिस्काउंट मांगेंगे? मैं दुकान में बेचने को तैयार नहीं, तो आप मुझसे खरीदने कैसे आ गए? आप कह रहे हैं ये कॉफ़ी 50 रुपये की दे दो, मैं कह रहा हूँ मैं 500 की दूंगा, ठीक है, तो आप कैसे डील लेने आ गए? नंबर एक। नंबर दो, एक देखिए साहब, मुझे कहना नहीं चाहिए था क्योंकि सवाल आपका बड़ा गूगली सवाल है, और अल्लाह ने आपको महारत दी है आपकी तजुर्बे की और इज़्ज़त की और इन जर्नलिज्म की, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है सर कि मैं आपको हल्फ पे कह सकता हूँ कि मुझे आज किसी उनके बहुत करीबी आदमी ने मुझे कहा कि कोई डील की बात तो करें। आपको कहा? ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैं देखिए, मैं हल्फ पे बात कर रहा हूँ तो मैं तो नाम भी ले दूंगा उस आदमी का, लेकिन क्योंकि उसने मुझे एक अंडर कवर एक बात की है तो मैं उसकी लाज रखूँगा। तो मैंने उसको भी ये कहा कि अगर 4 साल में मियाँ साहब की वापसी हो सकती है, ठीक है, तो क्या ज़रूरत है इतने आगे जाने की? और अभी भी सर तगड़ा वगड़ा सर, अल्लाह में बड़े बोल और बुरे वक्त से किसी को भी, हर किसी को बचाए, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जेल 1 दिन की हो, 1 साल की हो, जेल बड़ी मुश्किल होती है। आप इस कमरे में एसी के साथ, कॉफ़ी के साथ भी मुझे कह दें कि मैं 2 दिन तक नहीं निकल सकता, तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ है। इस्लामाबाद का कह दिया जाएगा अब नहीं निकल सकते, यू विल फील मेंटली, ठीक है सर, इट्स अ स्टेट ऑफ। तो ये बातें फिर उसको मरवाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये बातें ना करें लोग। उन्होंने ट्वीट करवाया, खुद करवाया अपने सर, मेरी बात सुने सर, मेरा ट्विटर अकाउंट कोई और चला रहा है, उसके हाथ में है, मैं बादशाह हूँ सर, मैं आज़ाद हूँ, मैं वो अंदर हैं, आप उनके नाम से कुछ भी कर दें। अच्छा, आपने पहले जब ये फड्डे चल रहे थे उस वक्त हुए थे, जब इवन पावर में भी थे, पावर से निकल गए, अगर कोई बंदा उस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था, जो एस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा साहब के साथ आपकी बड़ी अच्छी थी, खान साहब आपके बड़े करीब थे, बड़ा ट्रस्ट भी करते थे, उस वक्त भी आप कोशिश कर रहे थे कोई डील अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हमारे प्रोग्राम में कई दफ़ा माजी में जब GTV पे थे आप कई दफ़ा आए और आपने बातें भी की। अब जो अगर आपको अप्रोच किया गया है, आप एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब समझे जाते हैं, इधर खान साहब के बड़े करीब थे, आपको कह भी रहे हैं, आप अभी रोल क्यों नहीं प्ले करते बिटवीन खान साहब एंड एस्टेब्लिशमेंट? क्या रोल प्ले करूँगा? ये 16 सफाई वाला को डील अगर नवाज शरीफ साहब की और उनकी डील हो सकती है जनरल बाजवा साहब की, तो ये खान साहब की और जनरल आसिम मुनीर साहब की क्यों नहीं हो सकती? मेरी बात साहब देखें, आपने एक कत्ल कर दिया, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, कत्ल के बाद आप कहेंगे उसकी माफ़ी हो जाए। देखिए, जो शोहदा की शहादतों का तमस्खर उड़ाया गया, वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तनसीबात पे आप दुश्मन के साथ ये करते हैं। मैंने आपको भी 23 अक्टूबर की बात की कि जो फैसले आए हैं, आप खुली छुट्टी दे रहे हैं, किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है। ठीक है, आपको इजाज़त थोड़ी है कि अगर आप पॉपुलर लीडर हैं, आपको इस मुल्क ने इज्जत दी है, पॉपुलर लीडर बनाया है, तो आपका जो दिल चाहे आप कबर से फैसला सुनने में तो ये यार अपील में उड़ जाएगा। क्या वही जो इसकी बात आप कह रहे हैं ना, 23 अक्टूबर वाला फैसले की, सर देखिए, 7 नंबर बेंच बनेगा, मैं तो पहले ही कह रहा था, क्योंकि बहुत सारी पिटीशन भी तैयार होकर शायद 1 दिन में फाइल हो रही है। देखिए, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि उतनी हद तक जाए सारे तुरम खान जितना बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है, रोन दिया जाएंगे। अच्छा, अगर इस सिचुएशन में कोई चीज़ होगी, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान के ऊपर। क्या होगा, PCO आ जाएगा? नहीं सर, देखिए PCO देखिए सर, ये पुरानी चीज़ होंगी। देखिए, वो डायल वाला फ़ोन जो है ना, वो पुराना हो गया, अब नई चीज़ें। अब आपके बैठे हुए मैं आपका CCTV अपने फ़ोन पे ले लूँगा, आपका फ़ोन नंबर अपने में डाइवर्ट कर दूँगा। अब नई टेक्नोलॉजी है सर, हमें डरा रहे हैं। नहीं, 21वीं सदी है सर ये। ठीक है सर, ये हम 22वीं में एंटर हो रहे हैं सर। अब हम कहाँ हो पुरानी ये PCO कुछ नहीं सर। देखिए, असूल के ऊपर मैंने आपके शो पे ही कहा था, मैं फिर कहता हूँ, चीफ जो हैं, आर्मी चीफ जो हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, वो पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपने इदारे पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अपने शोधा पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो फिर ये शेख रशीद साहब जो वो वापस आए थे चिला काट के, वैसे चिला काटने कहाँ गए थे, इससे पहले मैं सवाल करूँ,
आपके तो नोटिस में होगा कहाँ पे 40 दिन लगाए हैं और कहाँ पे तबलीग हो रही थी और कहाँ पे नमाज़ें पढ़ा रहे थे। तबलीगों का ना मसला ये मरला हवार हो गई है, कभी कभार आपके घर के बराबर में भी हो सकती है, कभी कभार मेरे घर के अंदर भी हो सकती है, कभी मेरे घर के बराबर में होती है, तो दोस्त हैं कहीं भी घूमते घुमाते इधर उधर पहुंच जाते हैं। शेख साहब वाली बात है, पानी पे आप आज पाँव नहीं रखने दे रहे हमें वहाँ पे, कोई लगता है शेख साहब से कोई खसूसी प्यार मोहब्बत है। देखिए सर, शेख साहब के साथ ना सर मैंने कैबिनेट में अच्छा टाइम गुजारा है और भी बड़े सारे लोग थे जिनके साथ। और देखिए सर, मैं तो जो बातें वो आज कर रहे थे कि देर है दुरुस्त है, अच्छी बात है। अच्छा, और कोई मतलब मैं सॉरी उसके बाद कीजिएगा, ये आपने फ़ारूक हबीब का कहा, वो बेचारा भी सामने आ गया, सदाकत अब्बासी का, सदाकत अब्बासी साहब आ गए, चले इससे पहले उस्मान डार साहब आ गए, अब शेख रशीद साहब आ गए, तो हु इज़ द न्यू कमर सर? कोई पता नहीं, कोई बचे हैं सर? अगर बचे हैं तो वो भी आ जाएंगे। नहीं, अभी आपने कहा था कि लंबी लाइन लगी हुई है जो तो लोग उसमें करने चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको आप जानते भी नहीं, मैं भी नहीं जानता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शायद हमें और आपको नजर भी नहीं आ रही, मैंने तो नहीं सुनी। ठीक है सर, तो और कुछ जो गिने चुने हैं, कुछ भागे हुए हैं, कुछ निकल आएंगे, वो ठीक है सर, वो तो कोई। अच्छा, ये बताइएगा वाडा साहब कि आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान ने अपना एक ट्वीट किया, एक तरफ तो ये पोस्चरिंग है, अब वो कभी भी उस ट्वीट को कह दें कि मैं तो था ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, बट एट द सेम टाइम कुछ मुलाकातें चल रही हैं और उन मुलाकातों से भी एक एक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, एक तासुर बिल्ड हो रहा है कि ये मुलाकातें किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, क्या कोई डील बनाई जा रही है, किसी किस्म के कोई -1 फॉर्मूले के ऊपर काम हो रहा है? डील मीटिंग का आप मुझे बताया ना खुल के। अभी असद कैसर की मुलाकात हुई, अली मोहम्मद खान साहब की मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान से, सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? क्या कोई आई बी सरप्राइज्ड एंड देन प्रेसिडेंट मेट रऊफ हसन बैरिस्टर उमर, तो ये क्या मैसेजिंग हो रही है और इसका क्या चल रहा है? प्रेसिडेंट साहब को मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था, मुझे फिर सर आपको याद दिलाना पड़ता है, उनको एक दवाई दी थी और का इस केमिस्ट से ही मिलेगी, वो खाते रहो और सुकून से रहो, दर्द नहीं होगा। वो कहते हैं चेयरमैन इमरान खान अभी भी मेरे लीडर हैं। ठीक है सर, अब उनका काम उतारने के बाद, उनको इस जगह तक पहुंचाने के बाद, इलेक्शन ना कॉल करने के बाद, अगर फेस सेविंग के लिए वो बेशर्मी और बेहयाई की सियासत, इसीलिए तो कहते हैं, मुझे किसी ने कहा सियासत का नाम ही बेहयाई और बेशर्मी है, तो अगर है तो फिर यही हम देख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो क्या चीफ जस्टिस बन गए हैं या आर्मी चीफ बन गए? मतलब तो पीडीएम का वाइटल पार्ट है, पीडीएम का तो वाइटल पार्ट वहीं डाई कर गया और उसको हार्ट अटैक हो गया जब नवाज शरीफ ने आगे उस स्पीच को रिकग्नाइज ही नहीं किया, और वो नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान और खटक की तरफ और आज़ाद लोगों की तरफ, और पीपल्स पार्टी तड़प उठी है कि हमारा धोखा हो गया, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी, आज मैंगल साहब ने भी किया है मिसिंग पर्सन का, वहाँ इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, दूसरी तरफ ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन पागल थोड़ी है, किसी का नैरेटिव नहीं बन पा रहा। इस सवाल को थोड़ा सा और तरीके से करते हैं सर, कि इमरान खान साहब, उनकी पार्टी ने मौलाना साहब पे पूरे बड़े तबरे पड़े, आज के नहीं पिछले 8-10 साल से जलसे जुलूसों में नाम निक नेम बला बला चीज़ें हुई। आप इस पे थोड़े से हैरान हुए कि खान साहब ने अपने 2 पार्टी के 3 लीडरों को मौलाना साहब के घर भेजा है और उनकी अप्रूवल से गए हैं, बाद में खबरें सामने आ चुकी हैं कि खान साहब ने कहा था आप जाएं। आज जो सरप्राइज के खान साहब तो किसी से बात नहीं करते थे, डाकू चोर फलाने ठिकाने, डीजल चोर, परमिट चोर, फलाने चोर, यू आर नॉट सरप्राइज। देखिए आपने जो मुझसे 3 मिनट पहले 4 मिनट पहले आपने और इन्होंने मुझसे सवाल किया, तो उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया सर। जैसे वो ट्वीट में तगड़े हैं और मैं कोई डील नहीं कर रहा, मैंने कहा कोई डील ऑफर ही नहीं हो रही, ठीक है। ई तरह वो फजल रहमान डीजल था, ये था वो था, हस्ब ज़रूरत सबसे ज़्यादा आगे बढ़ गए। फिर जब हमारी गवर्नमेंट गिर रही थी उस वक्त हम पीपल्स पार्टी को भी अप्रोच कर रहे थे, वो तो अभी भी कह रहे हैं, खान साहब ने कहे थे कि पीपल्स पार्टी से मिले, बल्कि नवाज शरीफ से मिले, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की पार्टी से भी मिले। सर मैं आपको कह रहा हूँ ना कि सर अभी ये एक ताश के पत्ते हैं। मैं सारे सियासतदान, सियासी सारे सिस्टम जिनको एक्सपायर्ड, करप्ट, चोर, बेईमान कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ इन सारे लीडरान ने किसी को कुछ नहीं दिया, ना ये देंगे पाकिस्तान को। ये सब अपनी मुफाद की जंग है, ये अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए सब ड्रामा करते हैं। कोई पॉपुलर होता है, कोई अनपॉपुलर होता है, ये कहानी। मेरे के लिए ब्रेक लेनी है आपने, ब्रेक के बाद बड़े सारे सवालात हैं जी, काफ़ी सारे सवालात हैं जो करने वाले हैं, और ख़ास तौर पर अगर हमें कुछ वक्त मिला तो हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी छेड़ेंगे जो फैसल वाडा साहब की प्रेजेंस में ज़रूर छेड़ने चाहिए। ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वाडा साहब, आपने तहरीक इस्तेहकाम पार्टी की बात की और उनका एक जो पॉलिटिकल आप ये कहें कि एक एक्टिव हुए हैं, वो उन्होंने जलसा किया है। एक तो पहले उस जलसे पे कमेंट करें, फिर मैं अगले सवाल पे आती हूँ। जनूबी पंजाब से दे स्टार्टेड
देखिए जनूबी पंजाब में आपके पास एक वैक्यूम है इस्तेकाम है पाकिस्तान के पास, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, और उसमें दोनों जो हजरात हैं जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। तो कामयाब बिजनेसमैन अगर 4 आने की भी कामयाबी करता है तो उसके पास एक एक्यूमेन होता है टू होल्ड बैक एंड पुल बैक। तो मैं समझता हूँ कि वो जनूबी पाकिस्तान के वैक्यूम को फिल इन करेंगे, और नवाज शरीफ साहब ने उसको झांच लिया है, भांप लिया है कि ये बैटिंग हॉर्स है और आज़ाद है। तो मेरी तो अभी तक अल्लाह की मेहरबानी है, मेरा कोई इतना बड़ा सियासी सफ़र नहीं है, लेकिन मेरी बातें सब ठीक निकल रही हैं और आप देखेंगी। और जिस वक्त बयानी में हल्की सी बात आई तो वो आज़ाद जो है वो फ़ौरन गाड़ी से पुर्जा गिर जाएगा, गाड़ी वहीं बैठ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्लियर हूँ सब। आपके भी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, मेरी टीम ने कोई आपका स्टेटमेंट शेयर किया हमारे ग्रुप में कि आपने फ्यूचर की हुकूमत की प्रिडिक्शन की कि नवाज लीग होगी, इस्तेकाम पार्टी होगी, मौलाना होगा, पीपल्स पार्टी या इस तरह की चीज़ें। तो वही कोलेशन हुकूमत देख रहे हैं अगेन, वही नवाज शरीफ साहब अभी तक आपकी किताबों में वज़ीर आज़म हैं या कुछ दरमियान में से कोई डार्क हॉर्स निकलेगा? अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की। देखिए रफ़ी साहब, अभी तो हवा नून लीग की चल रही है ना, इस पर तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैदान में अभी सेकंड बिगेस्ट पार्टी नून लीग है, ठीक है, फिर पीपल्स पार्टी है, और धागे से भी नाजुक ये डोर पे हुकूमत बनेगी कोलेशन की। आज़ाद और इस्तेकाम पाकिस्तान, खटक साहब, इन सब की रोल होंगे, और सिंध में कुछ सीटें निकल जाएंगी पीपल्स पार्टी का, कुछ रह जाएंगी, लेकिन बाय एंड लार्ज पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में होगी। MKM को कुछ मिलेगा, कुछ आज़ादों को मिलेगा वहाँ। और भूलना जो आप इलेक्शन लड़े इस दफ़ा वहाँ कराची से, रघु साहब, मैं ना हवा को जांच के फिर सोचूंगा, लेकिन अगर मैं अल्लाह ने लिखा हुआ कोई ऐसी चीज़ तो मैं अगर करूंगा भी तो आज़ाद हैसियत में करूँगा। अच्छा, हम सुन रहे शायद MKM में वहाँ पे शामिल हूँ, कोई खबरें इधर उधर से आ रही थी कि आप MKM के टिकट पे शायद इलेक्शन लड़े वहाँ से ज़्यादा जीतने के चांसेस। अभी तो रघु साहब मैं ऑन लाइटर नोट कह रहा हूँ कि किस पार्टी में से किसको क्या टिकट देना है, शायद उसके फैसलों में मैं ना बैठा हूँ। तो अच्छा, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लाइटर नोट। ना ये लाइटर नोट नहीं है, बिग स्टेटमेंट, ये पतली गली से ना निकले, ये लाइटर नोट कह के ना, ये हमें बड़ी बात हल्के से कह के। नहीं, मैंने लाइटर नोट, कोई बात है जरा खुल के भी कह लें। डिसीजंस पे बैठे हुए व्हाट्सएप, ये बताओ साहब, मैं एक लाइटर नोट पे बात। हाँ, लाइटर नोट मैं भी कह दूं, हमने कितनी अच्छी आपको मर्जी की काफी मंगवा के दी है। बहुत बड़ी मेहरबानी सर, आप सबका बड़ा शुक्रिया। हमने लाइटर नोट में कह रहा हूँ, तो जनाब उसकी हमारी काफी की लाज रख के सर जी ये थोड़ी लाइटर नोट को पीछे। मैं तो एक आपको ना ऐसे नहीं है, ये आपने जो बात की है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले? नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है, अभी तो और थोड़ी कुछ और पॉलिटिकल पार्टियों में पैदा होना है, तो अभी वो क्या और पैदा से और ग्रुप्स पैदा होंगे। हाँ सर, अभी तो वो कहते हैं ना, वो फसल के लिए बीज डाला जाता है और बीज फूट जाता है और फिर वो फसल निकलती है, तो वो तो अभी टाइम तो नहीं रहा। इलेक्शन आप होते चले, इलेक्शन होते देख रहे हैं, हो रहे हैं, जनवरी की डेट दे रहे हैं, लेकिन क्या PI की फ्लाइट टाइम पे चल पड़ी है? वो तो बंद हो गई है वाटर साहब, वो तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गई है। महारत और आपकी कॉर्पोरेशन है कि आप उसको किस तरीके से PI की फ्लाइट विद PIA की फ्लाइट, दैट्स ओनली कंपैरिजन आई हैव, इट इज डिलेड और कैंसिल्ड और सस्पेंडेड। तीन चीजें होती हैं, सैकड़ों हो रही हैं आजकल, तो पूरे वो आपकी मर्जी है ना, उसमें क्या लाइन पिक करते हैं आप। पहले कहना शुरू हुए कभी PI की मतलब एयरलाइन जो है कभी टाइम पे उड़ी है, वहां से आप शुरू हुए, आप पता चला वो तो उड़ नहीं रही। मैं वही हूँ, मैं कह रहा हूँ PIA को फॉर्मेट के अंदर हर चीज को पैमाना PIA की फ्लाइट को रखा करें और फिर आगे चला करें। मेरा इलेक्शन नहीं हो रहे। नहीं, मैं तो सर कुछ भी फॉर्मेट यही है, फ्लाइट नहीं उड़ रही सर। आप देखें ना, मैं तो डिले भी हो सकती है, फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है, फ्लाइट सस्पेंड भी हो सकती है, टेक्निकल फॉल्ट भी आ सकते हैं, तो आपकी मर्जी है सर, आप बादशाह जो भी। अच्छा, अभी ग्राउंड तो सेट है, नवाज शरीफ भी वापस आ चुके हैं, ग्राउंड ही सेट नहीं है। अच्छा, तो वो कौन सा ग्राउंड है जो सेट नहीं है? दैट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि क्या फियर है, इलेक्शन में कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लोगों का फियर है। व्हाट इज द एक्चुअल फियर? क्यों नहीं इलेक्शन अनाउंस होके और बस हो जाते, बात खत्म हो जाए? क्या आपने कितना पाकिस्तान को सिंपलीफाई कर दिया, काश पाकिस्तान इतना सिंपलीफाई होता। तो व्हाट इज होल्डिंग इट बैक? आप लोगों के तवज्जो से कौम बड़ी इंटेलिजेंट हो गई है, ठीक है। आपने पूरे पाकिस्तान से अरबों रुपए लगा के, ड्यूटियां लगाकर, ट्रांसपोर्टेशन, बिरयानी, 5,000 नोट, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, सब कुछ देने के बाद ये क्राउड पुल किया है। तो आप समझती हैं कि हर जलसा जो होगा उसमें इतने लोग होंगे, तो ये अभी आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। देखिए, अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ जो बेहतरी और सलामती या कंसिस्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो यही है कि ये सेटअप जो पीछे लगाम खींच के चाबुक से चला रहे हैं, जिससे डॉलर नीचे आ रहा है, जिससे चीनी नीचे आ रही है, चावल नीचे आ रहा है, गरीब को थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, वो क्रेडिट आप
आप अनाए का नाम में ना दें, आप फौजी सिपह सलार को दे दें। मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आपने डेमोक्रेटिक लिबासा भी पहनना है, गुड लक, तो फिर काकड़ इज अ गुड फेस फॉर दैट ऑल्सो। तो आप एडमिट करें ना फैक्ट को, हम क्यों झूठी चीज़ों के अंदर रहते हैं। अच्छा, मेरे पास कोई है, मैं उड़ती उड़ाती कहीं से खबर आई थी, मैंने कहा जिस दिन आप आएंगे ना आपसे पूछेंगे कि कुछ इस तरह की प्रपोजल भी चल रही है, कोई लॉ मिनिस्ट्री में भी इधर उधर कोई बातचीत फैल रही है कि दिसंबर से तक कोई रेफरेंडम टाइप चीज़ भी कराई जा सकती है। कुछ चीज़ें कोई रिटर्न में कुछ चीज़ें गई थी, किसी पे कमेंट्स मांगे गए थे कि अगर ये हम इस तरह की चीज़ें सिस्टम को करने की कोशिश करें तो क्या इसकी कानूनी लीगल चीज़ें हो सकती। डिस्कशन डिबेट में थी, मैंने कुछ चीज़ें देखी, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप तक कोई पहुँचे इस तरह की। अभी स्टिल देयर इज़ ए प्लान कि उन्हें ये फील हुआ है कि ये जो सिस्टम है हम दोबारा बनू के ना दोबारा सियासतदानों के हाथों में देंगे तो शायद फिर वही बैक टू स्क्वायर वन होगा, फिर वो लड़ाई झगड़े पड़े। ये तो हम आपके चैनल्स पे डिबेट कर रहे हैं ना सर कि ये अगर आपने फाउंडेशन मजबूत दे दी चीफ जस्टिस की शक्ल में या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शक्ल में, और मुल्क को फाउंडेशन तगड़ी दे के कीचड़ की छतें डाल दी, तो बह जाएंगी वो। तो आप मुल्क का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हम कह रहे हैं, आपके शोज पे कह रहे हैं, सुनने वालों को सुना भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। वो तो आपकी अपनी थ्योरी है ना, मेरी थ्योरी, मैं आपके तवज्जो से बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है ना कि रेफरेंडम हो जाएगा या ऐसी कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये नीचे सर मेरी ख्वाहिश पे मैं चांद पे चला जाऊँ तो मेरी ख्वाहिश ही हो सकती है। तो आपको लगता नहीं है कि अगर खान साहब के बगैर इलेक्शन होते हैं, जो मौलाना साहब ने भी बात की थी, पीपल्स पार्टी बड़े ज़ोर शोर से कह रही है कि खान साहब के बगैर इलेक्शन होगा तो इनकी कोई माना नहीं जाएगा, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, वही फड्डे। अब तक मतलब मौलाना साहब भी कह चुके हैं और पीपल्स पार्टी भी कह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा। सर जिनकी खुद क्रेडिबिलिटी नहीं है वो क्रेडिबिलिटी की बात करें, ये भी एक मजाकिया बात है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि वही फिर मैं आ जाऊंगा कि सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले खुद सादिक अमीन नहीं है, मुल्क का खिलवाड़ करते हैं, मुल्क का साजिश करते हैं, मुल्क तोड़ने की साजिश करते हैं, मुल्क की सलामती का साजिश करते हैं। 23 अक्टूबर का फैसला पाकिस्तान के साथ एक घनौना भयानक पाकिस्तान की बका सलामती से जुड़ा हुआ है। आप समझते हैं आपकी नेबरिंग कंट्री इंडिया की जुडिशल सिस्टम कभी एंटी इंडिया डिसीजंस देगा? नहीं देगा कभी भी, ठीक है। तो जो चीज़ किसी की अगर अच्छी है तो है, ये तो अपने लोग अपने मकासद के ऊपर सियासी खेल खेलें। मैं तो कह रहा हूँ कि इतना सियासत का शौक है, गाँव छान उतारें, आगे सियासत में करें, बैठे सियासत के अंदर, फिर देखें हमारी कितनी थिक स्किन है। हम तो एक दूसरे के घरों तक पहुंच जाते हैं, आगे बैठे। आप कंटेम्प्ट ऑफ, अगर किसी जज का नाम लेकर मैं कोई स्टेटमेंट दे दूं, सुबह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस लेकर, मिलिट्री का डिफेंस लेकर, पाकिस्तान की सलामती लेकर, न्यूक्लियर आर्म कंट्री होने के बाद न्यूक्स को लेकर हम ये खुली छुट्टी दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं, और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उसका वेलकम और खैर मकदम कर रही है। तो यू थिंक कि हम पाकिस्तानी हमें टॉलरेट करना चाहिए? तो पाकिस्तान का तो घिनौना मजाक होता चला है, खेल चल रहा है, लेकिन अब हम उस एक्सट्रीम पे जा रहे हैं जिसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सलामती के अंदर देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज, एवरीथिंग विल बी बुलडोज्ड। यहाँ पर हर चीज को दफन कर दिया जाएगा अगर पाकिस्तान। अच्छा, इस वक्त पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो हम टीवी शोज पर भी देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी देखते हैं, एक दूसरे का गला उन्होंने पकड़ा हुआ है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम है वो सारी शुरू हो, कहते हैं आप जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं आप जिम्मेदार हैं। तो अगेन आप समझते हैं कि जैसे फेकिंग के लोगों को ये तस्वर देने के लिए जी कि असल दुश्मन जो है ना वो हम एक दूसरे के, खान साहब नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन है, आप अब हम में से किसी एक को सिलेक्ट करें। रऊफ साहब देखें, असल में मसला ये है कि सोशल मीडिया और आप लोगों से पहले ना ये बेशर्मी और बेहयाई का जो खेल था ना कि हम नवा भी हैं और फिर दुश्मन भी हैं, पेट भी फाड़ेंगे और ये भी करेंगे और मज़े भी लिए और याशियाँ भी की, कर्ज़े भी लिए और गाड़ियाँ भी चलाई, जहाज़ें भी इस्तेमाल की, जो आप कभी 15 साल में नहीं बन सकते थे वो मनसब पे भी आके आप बैठ गए। अब क्या है, सबको नज़र आ रहा है कि बेशर्मी बेहयाई से अपने वोट बैंक को कैसे सेट करें। तो कोई आ गया है ये कह के कि जी हमारा पीडीएम ने धोखा कर दिया है, ये बुरे थे, हम अच्छे हैं। कोई मिसिंग पर्सन के लेके धरना कर रहा है। भाई तो उस वक्त असूल कहाँ थे? असूल तो ये है ना कि आप कहें मैं नहीं करता, असूल ये है कि मैं ये चीज़ नहीं मानूंगा। आप दूसरी तरफ इनकी तो बात छोड़ दे तो बेहयाई बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़ने वाली पार्टी है। लेकिन जो असूली पार्टी थी जिसका आप आज कह रहे थे ट्वीट पे पीटीआई तगड़ी है और ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, वो मौलाना के पास भेज दिया उन्होंने लोगों को, और पीपल्स पार्टी का बैठ के बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ का कहा है उन्होंने कि उनसे मिलेंगे। चले आप मुझे आप बताएं, तो फिर बेहयाई बेशर्मी अगर मैं सबकी कहता हूं तो फिर लोगों को बुरा क्यों लगता है? सब हमाम में एक जैसे ही हैं। ये पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी आपसे? देखिए सर, पीटीआई के अंदर देखिए, ऐसे तो मुझे नहीं पता कि बल्ला
बल्ला होगा, निशान उनके पास नहीं होगा, हाथ होंगे उसको टिकट लेने वाले या नहीं होंगे, ये तो सर मुझे तो नहीं लग रहा है ये सब कुछ, ठीक है ना। मुझे कोई कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं ना, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया सब कुछ। इलेक्शन नजर आ रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, असल में सारा सुनने वाले आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं। हाँ सर, इलेक्शन करा देंगे सर, आप बोलेंगे तो हुक्म करें सर। मतलब गल साढ़े ते आ गई है। अच्छा, उन पे भी आ गई, उन्होंने लीड ले ली है कि करा देंगे आप बोलेंगे। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह के रिलीफ दिए गए हैं, आप इससे परेशान हुए, हैरान, या आपको ख्याल है होना था, इट वाज बाउंड, इट वाज अ डील? मेरी बात सुन, तो आपने इस मुल्क की ब्यूटीज कह दें सर, कहते हैं इस मुल्क के अंदर हस्ब हाल हस्ब ज़रूरत, हमारी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी जब इनके प्लेटलेट्स गिरे। आप तो कैबिनेट में बैठे थे जब अप्रूवल मैं चीख रहा था उस वक्त। मैं थोड़ी उसकी प्रोसीडिंग तो बता दें, मेरा ख्याल वी वुड बी इंटरेस्टिंग सर। देखिए, दो खास ने मिलकर जब आई थी वहां पे, देखिए थिंग्स आर वेरी क्लोज। अब मैं खास का नाम ले लूंगा तो वो मैं नहीं चाहता कि वो बच जाएं अपनी सजाओं से। तो उन्होंने जी प्लान किया, उन्होंने कुरैशी साहब का कह रहे हैं, चलो मैं नाम नहीं शामिल कुरैशी, मैं खास की बात कर। तो खास तो खास तो एक ही थे, खास तो नहीं, दो थे, दो ढाई भी कह सकते हैं कभी कभार, ठीक है। वो जब मैं कहता हूँ चकवाल वो मुश्किल वाले हैं, वो मुश्किल वाले, खास उन्हीं को कहता हूँ, बाकी तो सांप कहता हूँ, कुछ को कीड़े कहता हूँ, कुछ को टकरे कीड़े कहता हूँ। लेकिन रऊफ साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये मुल्क की ब्यूटी है। इस मुल्क के अंदर सर आप देखिए ना, आज आपने ये डिबेट ये भी देखी कि एक मोहतरम बहुत अच्छे ऑनेस्ट आदमी है जज साहब, उन्होंने कहा कि ये टेप कौन करता है। सर आप अपने आपके छोटे बच्चे या कोई, मतलब आप अपने इलाके में भी देखेंगे किसी छोटे बच्चे को क्लास 2 के पूछे तो बताएंगे ये सब टैप करते हैं, ठीक है। ये मुल्क उससे बहुत आगे निकल गया है इन कामों में, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है रऊफ साहब कि आप ये मुझे कह रहे हैं कि रिलीफ मिल रहा है, इस मुल्क के अंदर केसेस बनते देर नहीं लगती, इस मुल्क में रिलीफ मिलते भी देर नहीं लगता, इस मुल्क में आपको जेल से अदालती निज़ाम ये कहता है कि स्टैम्प पेपर लिखो कि मरेगा तो नहीं आदमी। मतलब ये तो अल्लाह की सिफात है कि उसको पता है कि हम कितने दिन जिएंगे, कितने घंटे जिएंगे। आपने कानून के अंदर और जो कानून के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनकी आपने वीडियोस पे ब्लैकमेल करके भी किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमले भी देखिए आपने, मुल्क के अंदर नैब के ऊपर पथराव भी देखा, शेलिंग भी देखी, फौजी तनसीबात पे आग लगाते हुए हमने देखा। इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ देखा। इस मुल्क के अंदर अल्ताफ़ हुसैन को भी आपने देखा था, इस मुल्क के अंदर आपने मियाँ साहब को भी देखा, आते जाते देखा 5 दफ़ा 3 दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करके जाते हुए देखा, आपने खान साहब को भी अंदर जाते हुए देखा। वो डील की जो बात करें, डील ऑफर नहीं हो रही, वो भी आपने देखी। प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट कल क्या थी, आज क्या है, वो भी आपने देखी। आपने पार्टियों के अंदर असली नकली तितर बितर होते हुए देखे, हाथ उठा के पीछे उठा के 9 मई का काम होने के बाद उसको डिसग्रेसफुल कहने वाले भी मिले आपको, बाकी पार्टियों में जाने वाले भी आपने देख लिए। आपने पॉलिटिकल पार्टीज बनते भी देख ली, टूटते हुए भी देख ली। आपने निशान दे दिया, कभी ले लिया, कभी MQM आपने पाकिस्तान कर दिया, कभी आपने UK कर दी, कभी ऑस्ट्रेलिया कर दी। तो ये तो आप पाकिस्तान में देखते आ रहे सर, बड़े हो गए हैं। आप कोई नई मूवी होनी चाहिए। दफा नहीं, नई मूवी इसलिए हमें थोड़ी सी परेशानी है कि आपकी दफ़ा जो एस्टेब्लिशमेंट है, मुक़्तदर हल्के हैं, पावरफुल, वो बड़े डिफरेंट हैं। उनका कोई मतलब बैगेज नहीं है, उन पे कोई क्वेश्चंस नहीं है। सपोजली जो पिछली उस पे थे, एस्टेब्लिशमेंट पे थे, हम कह सकते हैं। सो आपकी दफ़ा तो ये समझा जा रहा था कि जो मौजूदा लोग हैं ये ज़्यादा थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये इस तरह की फैसिलिटेशन जो है नवाज शरीफ साहब को नहीं करेंगे कि जिस पे बिल्कुल ऑब्वियस ही होगा। एक होता है चलो थोड़ा सा जो ड्रामा ड्रूमा कर लिया जाए, ड्रामे की तकल्लुफ़ भी नहीं किया गया कि चले उनको प्रोसेस से गुजार दिया जाए। तो सवाल तो उन पे उठेंगे जो उनको फैसिलिटेट करके पावर में ला रहे हैं सर, और उनको क्लीन चिट्स लेके दे रहे हैं। मतलब नादरा की टीम का वहां पहुंच जाना, अब नादरा के इस वक्त वो जो बैठे हुए हैं कैसे दे के हवा अब इधर है, ये सिग्नलिंग होती है। ये मैसेजिंग था ना, मैसेजिंग थी कि नाउ ही इज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो एम्बेसडर जो है या पता नहीं क्या है, वो UK का बता रहा है, स्ट्रेटेजी बता रहा है, बयानिया बता रहा है। कौन है भाई तू? मुलाजिम है, तू नौकर है इस मुल्क का, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। उसको सस्पेंड होना चाहिए था, तो सर सैक होना चाहिए था। अगली बात, जब आपके यहाँ पे नादरा के इस वक्त चेयरमैन साहब जो हैं वो मेरा ख्याल सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी टीम अगर वो टीम अपनी भेजते हैं एयरपोर्ट पे जाएं और उनको वहां पे बायोमेट्रिक्स कराएं, तो UK के एम्बेसडर की बेचारे के क्या कसूर है? ये आप तो यहाँ लोकल बता रहा हूँ। उन्होंने उनको कहना चाहिए था कि भाई साहब इनको एयरपोर्ट से यहाँ नादरा लाएं, वो नहीं लेकर गए सर। जिस वक्त PTI मौलाना साहब के घर चली गई तो पाकिस्तान की आपको बायोग्राफी पता चल जानी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये सर कि आप मासूम बनने की कोशिश करें, उसमें बड़ा एहतराम है और आप बहुत सीजन एंकर हैं, लेकिन सर आपको भी तो शौक है ना।
जमहूरियत का जनाजा लेके चलना, वरना आप ही सबसे पहले अटैक करेंगे, जमहूरियत मुल्क चली गई, जमहूरियत के खिलाफ ये हो गया। मैं बाय लाज बात करूँ, मैं माजरत के साथ, ठीक है। लेकिन जब आपको डेमोक्रेसी भी चाहिए, जमहूरियत का ड्रामा भी चाहिए, और ये लाशें भी चाहिए, और एक्सपायर्ड माल भी चाहिए आपको, तो मुबारक हो सर, ये तो पाकिस्तान में चलता रहेगा। आपने जजों की, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट डेट्स डिफरेंट कर रखी हुई है। क्यों? सब जंप करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में किस तरह पहुंच जाए, हम उसके फेवरेट बन जाए, उसकी लॉबी में चला जाए। फैसल ये बताएं, जिन्होंने उस वक्त ये एक्सटेंशन का कानून बनवा लिया था अंगूठा रख के, मैं जनरल बाजवा साहब की बात करूँ, उस वक्त ये कानून भी साथ बनवा लेते कि मेरे साथ ये भी बना लें। जजेस की एजेस जो हैं उनकी मर्जी पे कौन सा कानून नहीं बना। मेरी बात सुने, बेगैरती उनकी नहीं है ना, बेशर्मी और बेगैरती हमारी है। हम लेड के अंगूठे से अपने गले को दबाते इसलिए हैं कि हम खुद खोखले हैं ना अंदर से। हम भी तो कह रहे हैं हम तुम्हें देंगे, तो हमें इक़्तिदार दे देना, आगे 6 साल का दे देना, वादा करो तो होगे। वादे के ब्रेक ले लें, बाकी कुछ सवाल रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, मतलब वाटर साहब खुल रहे हैं, और क्रिकेट के भी इन पे सवाल जरा पूछेगा कि ये वो तो बड़ा ही पे, उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है। क्लास साहब अगर इजाजत दें, थोड़ा सा मोड़ आ जाएगा, या आप वहीं से कंटिन्यू करना चाहें? क्रिकेट को थोड़ा बाद में लेकर आते हैं, फैसल साहब से पूछते हैं। नहीं, पॉलिटिकल में ही पूछना चाह रही हूँ। आसिफ अली जरदारी बहुत खामोश है। वैसे मैं वो जब खामोश होते हैं, अंडरलाइन किया हुआ था, शी पिक्ड अप, वो जब वो खामोश होते हैं, क्योंकि देखिए जैसे क्रिकेट में अपसेट हो रहे हैं, मुझे वैसे क्रिकेट से ये याद आया कि इतनी अंडरडॉग टीम्स ऊपर जा सकती हैं और सेमीफाइनल के लिए वो दौड़ में आ सकती हैं, तो ऐसे भी लोग सामने आ सकते हैं। और उनकी भी अरेंजमेंट्स की बाय द वे खबरें हैं कि वो भी कुछ कोशिश कर रहे हैं इत्तेहादियों के साथ कि ही कुड बिकम समथिंग, कि जिनसे बात हो सके, क्योंकि जरदारी साहब का आपको भी पता है कि उनका क्या तरीका कार है। देखिए अभी तो फिलहाल तो बिकॉज उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अभी वो सीजन के फ्रूट की तरह क्वाइट ही रहें, क्योंकि ज़रा सा भी ऑफ सीजन फूड आ गया तो वो नुकसानदेह हो सकता है। तो वहाँ जो सिग्नेचर और सिग्नलिंग हुई है, अभी तो एक का दिक्का दुक्का कुछ फ्रंट उठे हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें आराम कहानी होगी। और वहाँ तो आपको पता है कि सिस्टम इज़ इन प्लेस। आप जब कराची जाएँ तो आपको पता जाता है सिंध के अंदर सिस्टम चलता है, ये पैसे सिस्टम के हैं। तो जब उन चीज़ों को आप देखें तो मेरे ख्याल से उनकी कोई ऐसा नहीं है कि वो इक़्तिदार की दौड़ के अंदर पीछे रह जाएंगे। मिलेगा सबको तो वो जो कहते हैं ना, वो सर्दियों में क्या खाते हैं सर, वो जो मकई किसी को मुट्ठी मिलेगी, किसी को 2 मुट्ठी मिलेगी, तो छोटी सी पिंच ऑफ सॉल्ट मिलेगा, किसी को 2 दाने मिल जाएंगे, मिलेगा सभी को। इस तस्बीह के अंदर सभी को सब कुछ मिलेगा, ये सब जुड़ जाएंगे वापस। मतलब फिर बिलावल भुट्टो दोबारा वज़ीर ख़ारजा आ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल, हाँ मतलब मेरा नहीं ख्याल, अभी तो मैं नहीं समझता, क्योंकि लाज चंग तो वो आज़ाद को भी तो देना है सर। वैसे कितनी सीटें देख रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब की पंजाब में सर? आप मुझे सियासतदान से, कारोबारी से बना के पामिस्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं। आप सर, मैंने लास्ट टाइम आपको 1 साल पहले मैंने लाइव टीवी प्रोग्राम में आपको एक, अगर याद हो, आपसे इजाजत लेके मैंने आपको ना एक टाइटल दिया था, मैं कि पहले पीर पगाड़ा साहब होते थे, उनकी सीट बड़े अरसे तक खाली रही। सिंध से आपने बड़े अरसे बाद आकर उस सीट को ना फिल किया, क्योंकि जितनी प्रेडिक्शंस आप करते थे हमारे प्रोग्रामों में कई दफा की, और आपने कहा था सारी, वो लगता था स्क्रिप्ट सारा आप लिख रहे हैं बैठ के, तो ये स्क्रिप्ट भी बता देंगे सीटें कितनी आ रही है। अब आप इतने मासूम ना बने कि मुझे तो कुछ पता नहीं है आपकी, आप कहेंगे कल अपने उसको रिसर्चर को कहे के पूरे आपके बयानात की बता देंगे कि कैसी कैसी बातें जो सारी पूरी हुई हैं, तो बता दें सर पंजाब में कितनी सीटें मिल रही हैं। मैंने वो कहा ना सर, आज़ाद का रोल होगा, इस्तेकाम पाकिस्तान का होगा, KPK में खटक साहब का होगा, MQM का होगा। मैंने कहा ना सर, ये धारा है, इस बहती गंगा में सब हाथ फेरेंगे। 24 करोड़ लोगों में यही एक्सपायर्ड, मनूस, झूठे बेईमान लोग ही आपको नजर आएंगे। लोग नाराज होते हैं आप जब इस तरह की सख्त गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं सियासी लोग हैं, पॉलिटिशियंस के मतलब लोगों के नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड हैं, जैसे हैं, कम से कम जमहूरियत जैसी भी है, कुछ ना कुछ बात करने की वाले है ना सर, है ना, हम तो हैं जमहूरियत। आपको ना वो कहते हैं आवाम की आप ना इंसल्ट करते हैं जब इस तरह की सख्त बातें करते, मुझे बड़ा रिएक्शन आता है लोगों को, कहते हैं देखें जी कहते जैसे भी हैं वो लोगों के नुमाइंदे हैं और सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, आप खुद जमहूरियत का हिस्सा रहे हैं सर, 5 साल यहाँ पे। मैं तो सर हिस्से को बहुत करीब से देखा है ना, मैं तो सिस्टम को बहुत करीब से जानता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुल के। वरना तो मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं PDM की हुकूमत में चला जाता या कहीं और कुछ जाके गंगा में हाथ धो लेता। अल्लाह की मेहरबानी है सर, हम तो अपने प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़े हैं, मैंने सीखा था उस पर खड़े। अच्छा सर, वो बात रहेगी कि दरमियान में उस दिन जिस दिन मियां साहब के प्लेटलेट्स गिरे थे और गए थे, अब वापस आ गए, रेलिवेंट है, उस दिन कैबिनेट में क्या बहस हुई? देखिए उसमें नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू टेक द क्रेडिट, बट जो खास थे उन्होंने पंजाब को, खान साहब ऑन बोर्ड थे, ठीक है। उनको ये कहा गया था कि भाई ये निकल जाएगा यहाँ से तो आगे आपके 6 साल 5 साल आगे की पक्के हैं, ठीक है।
तो बुज़दार हुकूमत ने, जो पीटीआई की हुकूमत थी, उसने वो प्लेटलेट की रिपोर्ट, सब ड्रामेबाजी, झूठ फरेब हमने किया और हमने मान लिया। वैसे तो हम किसी को पानी का गिलास ना पिलाएं, हम इतने असूली थे, हमने मान लिया उनके प्लेटेट्स गिर गए। फिर अदालती निज़ाम ने कहा हमें लिख के दो, वहाँ भी जो हजरात थे वो स्टैम्प पेपर पे मांग रहे थे, मतलब वो जज का और डॉक्टर का रोल ज़्यादा प्ले कर रहे थे, और फिर उस स्टैम्प पेपर को जाने दे दिया और 5 साल तक 4 साल तक आई नहीं, तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और ये सारी चीज़ें तो आप कौम को बताएं कि जी इस मुल्क के अंदर अदालती निज़ाम ने जाने दिया और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की। तो आप जब भेजते हो तो जिम्मेदारी लेते हो कि मैं लाऊंगा भी, ठीक है, और अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो फिर आपको उस मनसब पे नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो कोई भी मनसब। अब इसी तरीके से सर वो फिर हमारी कैबिनेट में आई, फिर उस कैबिनेट के अंदर कुछ लोग ऑन बोर्ड थे, हमारे जैसे जो थे दीवाने, जो मुल्क के अंदर कोई पॉलिटिकल लेगेसी से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, जो ख्वाब और जो ट्रेनिंग हमें मिली थी हम उसी स्कूल पे खड़े थे। मैंने तो कहा ये झूठी रिपोर्ट है। गायनाकोलॉजिस्ट हैं, गायनी की हैं यास्मीन यासिर साहिबा, ठीक है, ख़वातीन की डॉक्टर मर्द के प्लेटलेट्स के ऊपर रिपोर्ट लिख रही है, तो ये तो मजाक ही हो गया, ठीक है। तो वो तो भी आए थे, मैं आपको सारी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर फैसल थे जो डॉक्टर फैसल हेल्थ थे, वो तो नवाज शरीफ साहब से मिलकर आए थे वहाँ से। उन्होंने भी कहा था कोई दुनिया में ऐसा डॉक्टर नहीं सर कि हाथ मिलाकर गले लगा के शक्ल देख के एक्सरे की तरह बता दे कि आपके अंदर, उनके आगे जो रिपोर्टें लिखी थी फैसल इसी तरह के डॉक्टर फैसल के आगे जो रिपोर्टें दी गई थी, जो जाली बनी हुई थी, वो रिपोर्टें के बेसिस पर उन्होंने कहा कि तबीयत ख़राब है। और रिपोर्टों के बेसिस तो आपने उसी दिन देख लिया था जिस दिन नवाज शरीफ साहब जहाज़ में बैठे थे, एयर एम्बुलेंस का नाम दिया था, लेकिन उसमें एयर होस्टेस अंगूर ला के रख रही थी और पीछे कोई बेड नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बात मियां साहब ने चिढ़ाने के लिए तो ये काम नहीं किया था कि जहाज में अंगूर भी रखो, बेड भी रखने, और मेरी इस तरह की बेड नहीं था, कुछ भी नहीं था कि इस तरह की तस्वीर जो है खाने पीने की चीज, अंगूर भी दिखे। खान साहब उनके कैबिनेट को चिढ़ा के कि ये देखो जनाब मैं अब तमाम लोगों के साथ में जा रहा हूँ। ये देखिए सर, पाकिस्तान में, और खान साहब चिढ़ भी गए थे, उसके बाद तकरीर की थी उन्होंने कि देखें जी ये तो, उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि ये यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए खुद चले गए हैं। नहीं तो सर देखें ना, अगर वज़ीर आज़म साहब उनकी सीढ़ियों पर ऑब्जेक्ट कर रहे थे, जब काबीना में ऑब्जेक्शन हो रहा था इस बात के ऊपर, तो कहते मैं नहीं जाने दूंगा। वैसे किन किन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था सर? मेरे साथ फवाद बोला था, ये मैं आपको फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, पूरी काबीना में कोई नहीं बोला था। 2 लोग थे आप? बस 2 लोग थे उस पर, ठीक है। अच्छा सर, ये अलवी साहब ने अभी एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की है। खान साहब को आप क्योंकि जानते हैं, मिजाज की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जनाब कि खान साहब को आपसे शिकायतें हैं, आप उनकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे, इलेक्शन की डेट जैसे आपने भी कहा, तो उन्होंने बड़ी हंसते हुए, बड़ी हुई लाइटर टोन में, जैसे अभी आपने लाइटर टोन का कह रहे थे, और हर अहम बात जिसका जवाब भी था, लेकिन आप लाइटर टोन में कहे कि ना पतली गली से निकल गए थे। अलवी साहब ने कहा जी कि खान साहब मेरे पे आंख रखते हैं, लोगों के जरिए मेरे पे आंख रखते हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या मतलब मेरे पे आंख रखते हैं? क्या मेरी जासूसी करते हैं या मेरे एक्शन को मॉनिटर करते हैं? देखिए सर, हम आए थे बहुत, मैं आपको बताता हूँ सर, जैसे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर हम खिलाफ थे कि प्रेसिडेंसी के पर्क्स प्रिविलेजेस हम इस्तेमाल करें, ठीक है। हमारा असली मौक़िफ़ था, हम गवर्नर हाउस को भी गिरा रहे थे, उसकी यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे, हमने बहुत सारी बातें की। अब ये सारे चालबाज जो लोग थे ना, उनको मनसब तो अल्लाह के बाद अल्लाह ने उनको वसीला बनाया था, खान साहब को, मुझे वज़ीर बना दिया, इसको प्रेसिडेंट बना दिया। अब इनको अंदर जाना था प्रेसिडेंसी के अंदर। मैं आपको एक मिसाल बात कर रहा हूँ और फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, सच बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सर क्योंकि प्रेसिडेंट का एक सिंबॉलिक रोल है, तो हमें प्रेसिडेंट हाउस के 2 कमरे इस्तेमाल करने देते। फिर 2 से 4 कमरे हो गए, फिर 4 से 6 हो गए, फिर ऊपर फ्लोर, फिर नीचे फ्लोर, हाँ अच्छा ठीक है। फिर पूरी प्रेसिडेंसी आ गई, फिर 2 गाड़ियों के प्रोटोकॉल से 8 गाड़ियाँ हो गई, 20 गाड़ियाँ हो गई, 30 गाड़ियाँ हो गई। फिर उसके अलाउंसेस हमने यूज़ करना शुरू किए, फिर स्विमिंग पूल बन गया, फिर ये तोशा खाना के गिफ्ट्स हो गए, कुछ दिखा दिए, कुछ लिखवा दिए, कुछ मार लिए गए। अब फिर एक स्कैम है जिसकी इम्यूनिटी उनके पास है, और वो जैसे उतरेंगे वो उनके लिए वेलकम करने के लिए खड़े हैं। वो जो एक फार्मेसी के वो ये जो सर अद्वियात, अच्छा जो, हाँ वो एक स्कैंडल था ना इनकी मेरा ख्याल है जो बेटे की फार्म थी जिसका कोई यूएसए का, नहीं वो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद क्या है, लेकिन वो है एक वेलकम करने के लिए इनके लिए केस खड़ा हुआ है और इम्यूनिटी इनके पास है। फिर तोशा खाना की जो चीज़ें इन्होंने लिस्ट की हैं उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, वो हबड़ दबड़ हो रही हैं। फिर एक कमरे से 20 कमरे हुए, फिर सारे फ्लोर्स हो गए प्रेसिडेंसी के, 4 गाड़ियों से 20 गाड़ियाँ हो गई, 50 गाड़ियाँ हो गई। फिर एक उन्होंने किराए का घर भी अभी किराया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो भी प्रेसिडेंसी गाड़ी हैं अभी उन्होंने एज प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट जब वो होंगे तो उन्होंने वो किराए का घर भी केडीए में सरकारी खर्चे पे ले लिया। तो ये हमारी तो ये सारी पॉलिटिक्स नहीं थी ना। अगर आपका अपना घर है तो आप क्यों एक सरकारी घर किराए का लेना चाहते हैं? ठीक है, तो हम जो बातें कर रहे थे वो हम भी नहीं कर सके। अच्छा, एक उन्होंने बड़ी मजे की बात की सर
आप भी वही बातें कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी जब हटेगी प्रेसिडेंसी से। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐवान सदर में ना होता तो मैं इस वक्त मैं भी जेल में होता। आपने सुना होगा उनका। नहीं, मैं तो सर मैं आपका शो और आप जैसे जो काबिल लोग हैं उनका शो है, मैं वक्त ज़ाया नहीं करता सर। नहीं, ये बड़ी अहम बात। उन्होंने मतलब उनका कहने का ये था कि अगर मैं पीटीआई में होता, जैसे बाकी पीटीआई के लोग घटा दिया ना, उन्होंने बता दिया ना हमें, उन्होंने जिनको बताना था कि मैं इसी केमिस्ट से सर इसी यही दवाई खा रहा हूँ हाथ उठाकर, जैसे स्कूल में बताते हैं ना, वो उन्होंने बता दिया, तो आप क्यों गिला कर रहे हैं? अच्छा वाटर साहब ये बताएं, पीटीआई का जो मंशूर था वो रियलिस्टिक था? कोई था भी जब था नहीं, कभी था? आप खुद कह रहे हैं हमने बहुत सारी चीजें नहीं था ना, देखिए नहीं, जब आप उसका हिस्सा थे उस वक्त तो था मंशूर सर। वो रियलिस्टिक था। मैं तो देखिए जब इस पार्टी में पैदा हुआ सियासी तौर पर, तो बड़ी जालिम जबरदस्त पार्टी थी सर, ठीक है, लेकिन इस मंशूर के अंदर जो कॉर्पोरेट से हम लोग लाए थे, जो कंधे से शोल्डर्स प्रमोशंस करके आए थे, किसी का ससुर कुछ था तो उसने उसको प्रमोट करा दिया, तो हमने जो वादे किए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे। एक तो ये कि हम 1 करोड़ 50 लाख घर नहीं बना सकते थे 5 साल में, नहीं कहा 10 साल में नहीं, 15 साल में नहीं बना सकते, ठीक है। इसी तरह हम भी बिलीवर थे, हम भी डे ड्रीमर थे, ठीक है, हमने भी उस चीज़ को इंडोर्स किया कि जी बहुत सारी करोड़ नौकरियाँ होंगी, बट द प्रॉब्लम है कि इस सिस्टम के अंदर जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो टोला, अभी पीडीएम की हुकूमत में भी आपको, अभी जब नून की हुकूमत या किसी की हुकूमत आएगी उसमें भी आप यही लोग वहाँ से शिफ्ट होकर इधर देखेंगे, फिर इधर से शिफ्ट होकर अगले इक़्तिदार के ऐवानों तक ये लोग होंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम 24 करोड़ लोगों में 5-10 हज़ार आदमी तख्ता पार पे चढ़ाने को तैयार नहीं। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन मुल्क में। अच्छा, अगर वो मंशूर रियलिस्टिक नहीं था तो अगर अभी आपने इस्तेकाम पार्टी का जो जलसा देखा हो तो उन्होंने जो अपना मंशूर दिया है वो उन्होंने कहा है कि वो जो पीटीआई के नामुकम्मल काम थे वो हम पूरे करेंगे। देखिए, अगर स्लोगन्स सुनने में आपको अच्छा लग रहा है ना, कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ को बिरयानी खिला देंगे, कुछ को मोटरसाइकिल दे देंगे, कुछ को झूठे वादे करेंगे, रेट तो बढ़ा, बाद मोटरसाइकिल तक अवाम क्या मुसलसल धोखे में रहे। सर अवाम रेडी है धोखा खाने के लिए, हमारा कसूर है ये तो, आपका मेरा कसूर नहीं था, अवाम को सोचना है ना, उनको ये सोचना है कि इन्होंने इन सारे एक्सपायर्ड लीडर्स ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपायर्ड है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए ये सब हम सब भी तो हिस्सा थे ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है। हमने ना स्कूल दिए, ना कॉलेज दिए, ना अस्पताल दिए, ना गटर के ढक्कन दिए, ना रोड दी, ना पाइप दिया, ना पानी दिया, ना रोटी दी, ना कपड़ा दिया, हमने कुछ भी नहीं दिया। हमने जो सब कुछ वादे किए थे देने के, उन सबकी खुद फैक्ट्रियां लगा ली। नहीं, आप एक्सटेंशन तो दी ना सर, जब बाजवा साहब। सर मैंने आपको कहा ना, तो उसके अगेंस्ट हमने भी तो मांगी ना। अगर बाजवा साहब को आज हम बुरा कहें, अगर कहें, तो फिर सर हमसे बड़ा बेशर्म और बेहया आदमी नहीं होना चाहिए। जब बाजवा साहब इतने बुरे थे, आपने उनको एक्सटेंशन क्यों दी? आपने उसी बाजवा साहब के होते हुए क्यों कहा कि एक्सटेंशन और ले लें और आप इलेक्शन करवा दें? फिर उसी बाजवा साहब को असूली नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन क्यों दी? लेट के साइन किया ख्वाजा आसिफ ने कहा। उसी असूली पीपल्स पार्टी ने क्यों बाजवा साहब के? तो ये बुरा है सर। देखिए, टक्कर लेनी तो कुर्सी पे लें। रऊफ क्लासा साहब से पंगा लेना है तो जब तब, अब आप कुर्सी पे नहीं है, मनसब पे नहीं है, रिटायर हो गए हैं, आपकी उम्र हो गई है, आप चश्मा लगाना शुरू हो गया, आप चल फिर नहीं सकते, आप उससे पंगा ले लें, ये बातें बेकार है ना। आप मनसब पे बैठे हुए लोगों से पंगा लें। ठीक है। लास्टली सर, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आपने लास्ट टाइम कहा था कि बन भी गई 12 महीने, अभी आप कायम है या? सर देखिए, मैंने आपको कहा था सर 13 से 17 महीने, ठीक है। अभी क्योंकि बयानिया इतना तेजी से रिवर्स उन्होंने किया है, वो भी अच्छे बच्चे बन गए हैं, ठीक है। तो बहुत, अगर शायद अगर आप तीन माने तो 22 में निकल लें। तो अभी वजीर आजम हुई है या शहबाज शरीफ साहब दरमियान में से निकलेंगे? आधा हो जाए, कुछ टाइम वो गुजार लें, कुछ टाइम वो गुजार लें। पंजाब में मरियम साहबा वाली बात भी कि वो शायद वजीर आला के, वो वहाँ पे नहीं है। बच्चों का भी कोई रोल नहीं है ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल वाटा साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।